डर को कैसे भगाए, निडर कैसे बने। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम अपने डर को कैसे भगाए। डर तो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। कई लोग तो छोटी से छोटी बातों पर भी डर और घबरा जाते हैं, क्योंकि वह डर उनके मन और दिमाग में बैठा होता है। डर एक बहुत ही सामान्य चीज है। डर रखने वाले लोगों की जिंदगी एक सजा की तरह हो जाती है और किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता है। ऐसे में डर को दूर करना बहुत ही आवश्यक है, वरना व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाता है। कहते हैं कि डर लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लाखों करोड़ों लोग पास्ट, फ्यूचर, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन डर केवल आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है जब कोई उसे बोल दे कि उसके बेड के नीचे भूत है जो रात को उसे पकड़ जलेगा। लेकिन जब माता पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई भूत नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना कि भूत होने पर होता। उसके मन के झूठे डर का इलाज हो गया, क्योंकि जिस चीज से उसे डर था वो मौजूद ही नहीं था। इसी तरह आपके अधिकतर डर असली नहीं होते हैं, वो महज बेकार के विचार होते हैं। डर क्या है? डर का कारण, डर एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना दिल में जगह देंगे उतना ही यह आपको घेरता रहेगा। इसलिए आज हम आपको डर भगाने के कई उपाय बताएंगे, जिससे आप बिना डरे अपने जीवन में आसानी से रह पाएंगे। अपमान होने का डर, यह डर ज्यादा तौर पर व्यक्ति के अंदर होता है। उन्हें डर होता है कि यदि हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, यदि मैंने क्लास में सही से नहीं सुनाया आदि, तो मेरा सबके सामने अपमान हो जाएगा। असफल होने का डर, विद्यार्थी समय पर अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर लगा रहता है कि वे फेल न हो जाए। अपने माँ बाप की अपेक्षाओं के चलते भी फेल होने का डर रहता है। भविष्य का डर, ज्यादातर व्यक्ति हमेशा इसी सोच में रहता है कि वह आगे चलकर क्या काम करेगा, पैसा कैसे कमाएगा। अपने भविष्य को लेकर सभी घबराते रहते हैं। स्टेज पर बोलने का डर, यह डर बहुत ही आम है। जब भी कोई व्यक्ति स्टेज पर चाहे स्पीच देने जा रहा हो या फिर एंकरिंग करने, डर तो रहता ही है कहीं कुछ गलत बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। मौत का डर, जब कोई व्यक्ति खाली बैठा होता है तो वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यदि उन्हें कोई बीमारी हो गई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। समाचार देखने से यह डर पैदा होता है। डर को कैसे भगाए? पुरानी बातों को याद न करे। यदि आपके साथ कोई घटना हुई है जिसकी वजह से अब आपके मन में उस बात का खौफ बैठ गया है, तो आपको उसे सोचना बंद कर देना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। जरूरी नहीं है कि जिस पुरानी बात ने आपको उस समय परेशान किया वो अभी भी करे। डर से हम जितना डरेंगे उतना ही वह हमें डराएगा, इसलिए पुरानी बातों को याद न करें। घबराहट के समय में आराम से सांस लें। जब भी हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो हमारे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में यदि आपको तेज धड़कन, तेज पसीना आ रहा है, तो इससे आप घबराइए मत। आप जहां हैं वहीं रहे और बस खुद को शांत रखने की कोशिश करते रहे। अपने हाथ की हथेली को अपने पेट पर रखें और धीरे धीरे गहरी सांसें लें। अपने मन और दिमाग को घबराहट से मुकाबला करने की आदत डालें। आत्मविश्वासी बने व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। आत्मविश्वासी लोग ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर भरोसा रखना भी अच्छी बात है, परंतु सब कुछ दूसरों को भरोसे न छोड़े। उन पर निर्भर न रहे। अपने दम पर काम करे और अपना लक्ष्य हासिल करे। सही होने की कोशिश मत करें। जीवन तनावों और परेशानियों से भरा है, फिर भी हमसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जीवन परिपूर्ण होना चाहिए। बुरे दिन और असफलताएं हमेशा रहेंगी, इसलिए इनके बारे में ज्यादा सोच कर खुद को परेशान न करें। हमेशा सकारात्मक रहे। यदि आप अपने डर को भगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सकारात्मक रहना और सकारात्मक सोचना शुरू कर दें। लोग हमेशा सोचने लगते हैं कि उनके साथ तो बुरा ही होगा, उनके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये सोच रखने से वह चीजों को और भी मुश्किल बना लेते हैं। डर का सामना करे। डर से बचना और डर से भागना ही उन्हें डरावना बनाता है। आपका डर जो भी हो, अगर आप इसका सामना करते हैं तो कुछ दिनों में आपका दिमाग उस चीज से डरना बंद कर देता है। जिस भी चीज से आपको भय लगता है, आपको वही चीज करनी चाहिए।
आपने तो सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। जिस दिन आप अपने डर को भगा देंगे उस दिन आप जीत हासिल कर लेंगे। इसलिए बिना खौफ हुए उस डर के सामने खड़े हो जाए। भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचे। मनुष्य अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। कभी भी फ्यूचर के बारे में जरूरत से ज्यादा न सोचे। जितना आप सोचेंगे उतना ही आपके मन में भय बढ़ता रहेगा। सबका भविष्य भगवान ने पहले से ही तय किया हुआ है। निडर बने दोस्तों। एक बात तो आप अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि यह दुनिया डरपोक और बुजदिल लोगों के लिए नहीं बनी है, यह दुनिया निडर लोगों के लिए बनी है। अगर आपको सुख चैन से जीना है तो आपको निडर बनना होगा। आप अपने अंदर इतना साहस और हिम्मत पैदा करें कि जीवन में किसी भी कठिनाई और डर का सामना कर सकें। निष्कर्ष, मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव ही हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या यह भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना। कितनु समय का स्वामी कौन? ना तो हम समय के स्वामी हैं, ना हमारे शत्रु, ना कोई और। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि कोई आपको हानि पहुंचाने की योजना बनाता है, क्या वो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं। कितनों से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है। कितनों विश्वास के भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य अपने दिल में डर को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत काम करता है। हमारे दिमाग में जितने भी डर होते हैं वह कहीं से आए होते हैं। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, जिससे धीरे धीरे हमारे अंदर डर बैठने लगता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, जो डर गया समझो मर गया, इसलिए डरना छोड़ दे। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको हमारा यह आर्टिकल अपने डर को कैसे भगाए पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।